हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जातीय जनगणना संबंधी मामले की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इसमें वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार ने विरोधी दलों को चित किया है या कुछ और किया है। कैसे किया है, चित किया है तो कैसे किया है, ये सारा गणित आपको समझाऊंगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि जातीय जनगणना पिछली बार अंग्रेजों ने कराया था 1931 में। सॉरी 1931 में 1931 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराया था। यानी जनगणना में ये बताया था कितने लोग अहीर हैं, कितने लोग ग्वाला हैं। ग्वाला भी अहीर की ही एक उपकास्ट होती है, यानी सब कास्ट होती है, उपजाति होती है। कितने लोग तेली हैं, कितने लोग ब्राह्मण हैं, कितने लोग ठाकुर हैं, राजपूत हैं और कितने लोग पिछड़ी जाति के हैं। इस प्रकार से करके उसने एक आकलन बताया था। तो इस प्रकार से इसी तरह की बात इधर लगातार मुद्दे बदलने में माहिर है राहुल गांधी। राहुल गांधी पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चौकीदार चोर है का नारा लगवाए थे। ये चला नहीं थी। इस बार उन्होंने संविधान हाथ में लेकर के और आरक्षण का शगुफा छोड़ा था। संविधान बदलने की बात की थी। बीजेपी वाले भी थोड़ी गलती कर गए। अब की बार 400 पार का नारा की जगह अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा दिए होते तो ज़्यादा सीटें मिलती। 400 पार का नारा देकर भाई आम आदमी को तो समझ में इतनी बात आती नहीं कि भाई लोकसभा के अकेले 400 आ जाने से संविधान बदलता नहीं। संविधान बदलने के लिए राज्यसभा में भी 2/3 लगभग बहुमत होनी चाहिए, तभी जा कर के संविधान को बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने दिमाग लगाया नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान में रखा कि सुप्रीम कोर्ट भी बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ, वो भी सरकार के द्वारा किए गए संशोधन को पलट सकता है अगर उसको लगा कि भाई ऐसा है कि सरकार ने इन 3 चीज़ों का उल्लंघन किया है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डेवलप किया था, इवॉल्व किया था। और दूसरी बात ह्यूमन राइट्स की है जो कि छिपा हुआ फंडामेंटल राइट्स में। और तीसरा सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट आजकल वक्फ संशोधन विधेयक की जैसे, जबकि वो इन तीनों से संबंधित नहीं है। हालांकि जो एप्लीकेंट हैं जो आवेदक हैं, उन्होंने इसे अनुच्छेद 25 और 26 से जोड़ दिया है जो कि फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सीधे इसकी सुनवाई कर रहा है। अब देखना है कि 5 तारीख को क्या करता है। बहरहाल जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला फंडामेंटल राइट से उल्लंघन से संबंधित होता है, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से संबंधित होता है, और जो मामला इसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है, इन्हीं मामले में दखल देता है। शेष अन्य मामले में वो दखल नहीं देता है। कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे डॉक्ट्रिन इसके अपने इवॉल्व किए हुए हैं, जो 1973 में केशवानंद भारती केस में इसने इवॉल्व किया था। और कुछ तो संविधान में ही अंतर्निहित हैं, संविधान में वर्णित भी हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स वर्णित है, ह्यूमन राइट्स इसमें अंतर्निहित है। बहरहाल हम लोग जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, जातीय जनगणना की चर्चा करने जा रहे हैं। जातीय जनगणना पिछली बार 1931 में अंग्रेजों ने कराया था और इसमें उन्होंने जातियों के आंकड़े दिए थे। राहुल गांधी को ऐसा लगा, या विरोधी दलों को, अधिकांश विरोधी दलों को ऐसा लगा कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठा करके मोदी को घेरा जा सकता है। नरेंद्र मोदी सवर्णों के वोट के चक्कर में हो सकता है कि जातिगत जनगणना से पीछे हटें, और इस मामले में जो ओबीसी बने फिरते हैं, जिस ओबीसी के वोट की वजह से सत्ता में रहते हैं, इनको सत्ता से बेदखल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा करके इनके मुंह से निवाला एक तरह से छीन लिया है। अश्विनी वैष्णव जो कि इनके रेल मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दिया।
इस प्रकार से आने वाले समय में जाति जनगणना का स्वरूप क्या होगा, हम केवल इस पर चर्चा करेंगे। जाति जनगणना की बात तो हो गई। दरअसल जाति जनगणना में एक गणित है जिसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको विरोधी दल झूठे वो समझ भी रहे होंगे तो झूठे उछल कूद मचा रहे हैं। वो है, आप सभी लोगों को पता है, मुसलमानों में दो श्रेणी के लोग मुख्य रूप से होते हैं, पसमानदा और अशरफ। अशरफ में सैयद, खान, पठान जैसे लोग आते हैं जो कि उच्च वर्ग के मुसलमान कहे जाते हैं। निम्न वर्ग के जो मुसलमान हैं वो पसमानदा में आते हैं। पसमानदा में दो कैटेगरी है, एक ओबीसी की है, एक निचली जाति की है। तो पसमानदा मुसलमानों में भी जातिगत जनगणना होगी। दूसरे शब्दों में पसमानदा मुसलमान ही झाड़ू पोछा काम करता है, खास करके अस्पतालों में या घरों में भी, बहुत सारे घरों में भी काम करता है। और पसमानदा मुसलमान ही पिछड़ी जाति में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है बैकवर्डनेस की परिभाषा के अंतर्गत आता है और उसको आरक्षण का लाभ भी मिलता है। दूसरे शब्दों में अभी तक धर्म के आधार पर ही जनगणना हो रही थी, लेकिन पसमानदा मुसलमान आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद धर्म के आधार पर वो वोट कर दे रहे थे विरोधी दलों को। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इनके बीच भी जातिगत जनगणना कराकर मुस्लिम समाज को ही बांटने की कोशिश किया है। आपको हम बताते चलें, 1931 में जो जनगणना की गई थी उसमें सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की थी पूरे देश में, करीब 1.5 करोड़। मैं बताता हूँ, उसमें कुल आबादी 27 करोड़ थी भारत की, और ओबीसी की आबादी 52% थी। परसेंटेज में बता रहा हूँ। ब्राह्मणों की आबादी एब्सोलूट नंबर में 1.5 करोड़ थी। दूसरे नंबर पर जाटो समुदाय थे जो 1 करोड़ से ऊपर थे, 1,23,00,000 के करीब थे जाटो समुदाय, यानी ब्राह्मण के बाद जाटो समुदाय। तीसरे नंबर पर अगर यादव को रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यादव और ग्वाला दोनों को मिला देंगे तो 96 लाख इनकी आबादी करीब हो जाएगी, जिसमें 40 लाख जो है ग्वाला समुदाय, जो कि उपजाति है यादवों की, दूध बेचने वालों की, वो ग्वाला कहते हैं। इनकी जनसंख्या उस समय 40 लाख थी, तो तीसरे नंबर पर इन्हीं को रखते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग आप कर सकते हैं इसके बाद ठाकुरों को रखते हैं। ठाकुरों की जनसंख्या 81 लाख थी। इसके बाद महाराष्ट्र के कुणबी जाति के लोगों को रखते हैं जो ओबीसी में आते हैं। इनकी 64,34,000 थी। इसके बाद तेली बिरादरी के लोग आते थे, जिसमें जिनकी जनसंख्या 42,58,000 थी। और इसके बाद जो है अन्य लोग आते थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने जातियों का वर्गीकरण करके अलग अलग जातियों का की संख्या बताई थी। आज की डेट में ये मांग उठ रही है कि भाई ऐसा है। अब कांग्रेस के सामने ये यही मांग वास्तव में रह भी जाएगी कि भाई ऐसा है, आंकड़े के हिसाब से आप आरक्षण दीजिए, 50% की सीमा हटाइए और निजी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था करिए। यही मांग उठाएंगे राहुल गांधी। दूसरे शब्दों में, निजी संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे को तो कोर्ट ही रोक लगा देगी, और 50% से ऊपरी सीमा पर भी कोर्ट लगा देगी रोक, क्योंकि अगर सब कुछ आरक्षण के तहत ही तय होगा तो फिर खुले मेरिट का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। और निजी संस्थानों में आ रहा है, आप आरक्षण लागू करेंगे तो विदेश यात्रा से तो आप रोक नहीं सकते, वो भाग जाएंगे देश के बाहर, देश कमज़ोर हो जाएगा, आर्थिक रूप से खोखला हो जाएगा। तो मोदी सरकार ऐसा करेगी नहीं। तो राहुल गांधी के पास अब इसी का एक विकल्प रहेगा, सत्ता में आने के लिए एकदम बेचैन दिख रहे हैं। लगातार चुनाव हारने के बाद भी वो सत्ता में आने को बेचैन है, और गांधी परिवार के प्रति अटूट आस्था है कांग्रेसियों की, क्योंकि कांग्रेस में उनसे बड़ा नेता कोई हुआ नहीं अभी तक, ऐसा कांग्रेसियों का मानना है। जिस दिन गांधी परिवार को अलग कर देंगे उस दिन इनकी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो देखना है गांधी परिवार को कब तक ये प्रोत्साहित करते रहते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। देखना है आगे और क्या होता है। दूसरे शब्दों में, जो जातीय जनगणना होगी नेक्स्ट, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण तो 1/3 मिल ही चुका है। 2026 के बाद परिसीमन की बात आएगी,
परिसीमन भी नरेंद्र मोदी की सरकार करा देगी। यानी लोग अगले लोकसभा चुनाव के पहले या यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सब हो जाएगा। रही बात जातिगत जनगणना की, तो बिहार में ऑलरेडी जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार एक आध % इधर उधर वेरी करेगी, चूँकि इस समय वहाँ एनडीए का शासन है, तो बीजेपी ज़्यादा फेरबदल नहीं करेगी आंकड़े में, आंकड़े को उसी के आसपास रखेगी, जिससे कि लोगों को लगे कि भाई बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराया था, विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स लोगों तक पहुँचे, आरक्षण के नज़रिए सरकारी नौकरी मिले, तो वो सही था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि बिहार में तो ऑलरेडी जातिगत जनगणना हो ही गई है, कर्नाटका में जारी ही नहीं किया है। कर्नाटका का भी मुद्दा उठाएगी बीजेपी, भाई कर्नाटका में जातिगत जनगणना करा के भी उसको जारी क्यों नहीं किया सिद्धारमैया की सरकार ने। इसके पहले भी सिद्धारमैया की सरकार थी, उनके समय में ही जातिगत जनगणना हो गई थी। बीच में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार को छोड़ दीजिए, आप सिद्धारमैया की सरकार की चर्चा करिए। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास पॉइंट्स बहुत होंगे, लेकिन असली उद्देश्य जो है जातिगत जनगणना का ये है कि पसमानदा मुसलमानों को जात के आधार पर बांटना, जो अभी तक धर्म के आधार पर एक मुश्त वोट दे रहे थे विरोधी दलों को, वो जातिगत आधार पर बांट देना, महिलाओं को अलग कर देना, ट्रिपल तलाक आदि के मुद्दे पर, जिससे कि मुसलमानों के बीच जो है कन्फ्यूजन पैदा किया जा सके और विरोधी दलों की राजनीति को ख़त्म किया जा सके। देखना है बीजेपी अपने मकसद में कितना कामयाब होती है। अभी तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उधर तेजस्वी यादव बिहार में, और इधर अखिलेश यादव भी इस जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी बहुत आह्लादित दिख रहे हैं। वो एक श्रीनिवास बीवी हैं जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष असम से आते हैं, वो तो लिख रहे हैं राहुल गांधी को दबाव बनाने का नतीजा है कि मोदी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। लेकिन अब ये जातिगत जनगणना कितने देर समय में होगी, कब तक कंप्लीट होगी, और होगी भी तो क्या उसके हिसाब से बीजेपी आरक्षण की सीमा को हटाएगी, कितना इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये सब बातें नहीं बताई गई हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। वैसे ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, इस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा।